जय श्री कृष्णा। कान्हा जी सदा आप सभी की रक्षा करें। रेस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले की कथा भी आपने सुन ली होगी, जिसमें आपको धर्मगुप्त और रीछ की कथा सुनाई गई थी, जिसमें एक रीछ जो कि एक सिंह के डर से एक वृक्ष पर चढ़ गया था और संयोग से उसी वृक्ष पर धर्मगुप्त भी चढ़े हुए थे। रीछ ने धर्मगुप्त को देखकर कहा कि आधी रात तक वह उनकी रक्षा करेगा, तब तक महाराज सो सकते हैं, और जब महाराज जाग जाएंगे तब रीछ सो जाएगा और उसके बाद महाराज रीछ की रक्षा करेंगे। तब पहले रीछ ने जागकर महाराज की रक्षा की और खुद जागता रहा। इधर सिंह जब उसी पेड़ के नीचे आकर कहने लगा कि रीछ तुम इस राजा को मेरे लिए धरती पर गिरा दो, किंतु रीछ ने राजा को वचन दिया था और इस तरह से रीछ ने राजा को धरती पर नहीं गिराया बल्कि जाकर उनकी रक्षा की। जब रीछ की बारी आई तब रीछ तो राजा की गोद में सिर रखकर सो गया, लेकिन जब सिंह आया और सिंह ने राजा से रीछ को नीचे गिराने की बात कही, तब राजा धर्मगुप्त ने उस रीछ को सिंह के लिए नीचे गिरा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो प्लीज आप जरूर सुन लीजिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। रेस्पॉन्ड कीजिए आज की कथा का। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सभी पापों का नाश करने वाले महान पुण्यप्रद वेंकटाचल पर जो कृष्ण तीर्थ है उसका महात्म्य भी सुनो। पूर्व काल में विप्रवर रामकृष्ण नामक एक बहुत बड़े मुनि थे। वे सत्यवादी, शीलवान, उत्तम भक्त, सब प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति एक जैसा भाव रखने वाले, जितात्मा, तपस्वी और जितेंद्रिय थे। पर ब्रह्म में निष्णात तथा एकमात्र ब्रह्म तत्व के आश्रित थे। ऐसे प्रभाव वाले मुनिवर रामकृष्ण ने उस तीर्थ में बड़ी कठिन तपस्या की। वे अपने सभी अंगों को स्थिर करके खड़े रहते। वहां खड़े होकर तपस्या करते हुए उन्हें कई 100 वर्ष बीत गए। उनके सभी अंगों पर वल्मीक की मिट्टी जम गई। वल्मीक की मिट्टी चींटियों के घर को कहते हैं, जिसे बांबी भी कहते हैं। चींटियां जिस तरह से मिट्टी का ढेर बना लेती हैं और उसके अंदर रहती हैं, वही मिट्टी उस समय उन मुनि के ऊपर जम गई थी। इस प्रकार वह मुनि उस वल्मीक से ढक गए थे। तब भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वल्मीक की कोई परवाह नहीं की। देवराज इंद्र ने तपस्या करते हुए उन मुनिश्रेष्ठ पर मेघों को भेजकर बड़ी जोर से बारिश करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। मूसलाधार पानी पड़ने पर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके उस भीषण वर्षा को सहन कर लिया। तब बहुत जोर की गड़गड़ाहट के साथ कानों को बहरा बनाती हुई बिजली वल्मीक के ऊपर गिरी। वल्मीक उससे ढह गया। उसी समय शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। वे विनीतानंदन गरुड़ पर सवार थे। गले में पड़ी हुई वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। श्री रामकृष्ण की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान इस प्रकार बोले कि हे रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्र के पारंगत विद्वान हो और तपस्या के निधि हो। मेरे प्रादुर्भाव के दिन जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यफल का वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। सूर्य मकर राशि में स्थित हो और महातिथि पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में स्नान करने का सर्वोत्तम समय बताया गया है। जो मनुष्य उस दिन कृष्ण तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से ये महातीर्थ तुम्हारे ही नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास अर्थात भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है कि वह बड़े बड़े पापों को भी शुद्ध करने वाला है, मनुष्यों की बुद्धि को शुद्ध करता है और उन्हें संपूर्ण ऐश्वर्यों को देता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार आप लोगों से यह कृष्ण तीर्थ का महात्म्य बताया गया। जो भी इसके श्रोता और वक्ता है, वह इन दोनों को ही विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं भगवान वेंकटेश्वर के वैभव का भी वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सतयुग में जो पुण्य 10 वर्षों में प्राप्त किया जाता है, वही त्रेता में 1 ही वर्ष में, द्वापर में 5 महीनों में और कलयुग में केवल 1 ही दिन में सिद्ध हो जाता है। परंतु जो भगवान श्रीनिवास का दर्शन करते हैं, उन्हें एक एक पल में वही पुण्यफल कोटि कोटि गुना होकर मिल जाता है। श्री भगवान वेंकटेश्वर में संपूर्ण तीर्थ, सभी देवता, मुनि और पितर विद्यमान हैं। भगवान वेंकटेश का सच्चिदानंदमय विग्रह श्रेष्ठ शंख से पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा भी नहीं होती। जो इस पृथ्वी पर परम दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर सर्वश्रेष्ठ देवता,
भगवान वेंकटेश का दर्शन और पूजन करते हैं उनका ही जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ हैं। भगवान नारायण का दर्शन होने पर सहस्त्रों ब्रह्महत्या और 10,000 मद्यपान के पाप भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा भोग और स्वर्गलोक का राज्य चाहते हैं वे एक बार प्रसन्नता पूर्वक वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास को प्रणाम कर लें। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप हैं वे सब भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जो संपर्क से, कौतूहल से, लोभ से या फिर भय से भी भगवान वेंकटाचलेश्वर का स्मरण करता है वह इस लोक और परलोक में कभी भी दुख नहीं भोगता। वेंकटाचल निवासी देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का कीर्तन और पूजन करने वाला अवश्य ही श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में ही ढेर के ढेर ईंधन जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति 8 प्रकार की मानी गई है। पहला, भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह भाव। दूसरा, भगवत भक्तों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना। तीसरा, स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करना। चौथा, अपने शरीर की समस्त चेष्टाएं भगवान के लिए ही करना। पांचवा, भगवान के महात्म्य की कथा में रुचि रखना और उसे सुनने में आदर का भाव होना। छठा, अपने नेत्र और शरीर में भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जनित विकार का स्फुरन होना। सातवां, भगवान श्रीनिवास का निरंतर स्मरण करना। तथा आठवां, वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीनिवास की शरण लेकर ही जीवन धारण करना। ऐसी 8 प्रकार की भक्ति अगर किसी म्लेच्छ में भी हो तो वो भी निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान की अनन्य भक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। सन्यासियों और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को वेदांत शास्त्र श्रवण जनित ज्ञान से जो मुक्ति मिलती है वही सब लोगों को केवल भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन से बिना किसी देरी के ही मिल जाती है। वेंकटगिरी के स्वामी भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर लेने पर सब लोग महापुरुष की श्रेणी में चले आते हैं। उनमें से कोई भी एक दूसरे से कम या अधिक नहीं रह जाता। सभी पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर जाकर जो भी सर्वश्रेष्ठ देव भगवान श्रीनिवास का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है उसकी समानता इस धरती लोक पर चारों वेदों का विद्वान भी नहीं कर सकता। संपूर्ण वेद भगवान श्रीनिवास का ही प्रतिपादन करते हैं। सब यज्ञ श्रीनिवास की ही आराधना के साधन हैं और सब लोग भगवान श्रीनिवास के ही आश्रित हैं। सब कोई उन्हीं पर निर्भर है। अन्य सबका आश्रय छोड़कर भगवान श्रीनिवास की ही शरण लेनी चाहिए। वेंकटाचल निवासी भगवान श्रीहरि का 2 घड़ी चिंतन करने वाला मनुष्य भी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म्य बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसको सुनता है अथवा पढ़ता है वह भगवान वेंकटेश्वर की सेवा का फल प्राप्त कर लेता है। वेंकटाचल पर चढ़ने के पहले उस पुण्यवर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा किया करते हैं उन्हीं आपके ऊपर मैं अब अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझ पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिएगा। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटाचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सभी पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय स्वामी पुष्करणी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करें। इसके बाद पितरों को पिंडदान करें। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वह स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भद्रमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे, परंतु वे बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 पत्नियां थीं। कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा, ये उनके नाम थे।
उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो रहे थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नियों को भूख से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा कि हाय, भाग्यहीन जन्म को धिक्कार है, धन और कीर्ति से रहित इस जीवन को धिक्कार है, उस जीवन को भी धिक्कार है, उस जन्म को भी धिक्कार है जिसमें धनाभाव के कारण अतिथियों का सत्कार भी नहीं हो पाता हो। ज्ञान और सदाचार से शून्य इस जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वो चाहे निर्दयी हो या दयावान, गुणवान हो या फिर गुणहीन, मूर्ख हो या पंडित और सब धर्मों से युक्त हो या फिर धर्महीन हो, अगर वह ऐश्वर्य के गुण से युक्त है तो वही पूजने योग्य होता है। अहो, दरिद्रता आज बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत होकर मनुष्य क्षण क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे सभी संसार के दास हैं और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए ये संपूर्ण जगत दास के समान है। अहो, दरिद्रता अर्थात गरीबी सबसे बड़ा दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और पत्नियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। इस प्रकार विलाप प्रकट करके सभी शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत विद्वान भद्रमती मन ही मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे कि जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी पत्नियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरी एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सभी पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ वहीं चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के पास नारद जी के मुख से उस तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी प्रकार की संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धर्म का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला तथा सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपनी सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी की ये बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने फिर शेषाचल पर जाकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान करने के बाद एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उसी से मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार से सौभाग्यशाली हुए और हे प्रभु, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चलकर सभी कामनाओं को देने वाला भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि का दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सभी पापों का नाश करने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी और दरिद्र ब्राह्मण को थोड़ी सी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय कर लिया। वे पूर्णतः धर्मपरायण थे। धर्म में उनकी विशेष श्रद्धा थी। अपनी पत्नी के साथ फिर वे सुशाली नाम वाली नगरी में गए और सब ऐश्वर्य से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रसन्न चित्त वाले इन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर इनका विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार कहा कि भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा कहकर सुघोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालितः पृथ्वी व्यास्तु प्रदानेन प्रेताम में जनार्दनः, अर्थात पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है, पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ।
जहाँ जाकर कोई भी शोक नहीं करता। इसके बाद भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ देवदानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करिणी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह को नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए। वहां ब्रह्मादि देवताओं से सेवित कृपा निधान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु भक्ति से मोक्षदायक भूमिदान जो कि उन्होंने सुघोष से ली थी वो दे दी। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हो गए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान की इस प्रकार स्तुति आरंभ कर दी कि सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, जो भक्त जनों के प्रियतम पापों के नाशक तथा दुष्टों के संहारक हैं, उन जगदीश्वर को बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाते हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है और जो शंख चक्र खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले हे भगवान आपको नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज की सूर्य आदि से भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सभी यज्ञों का फल देने वाले हैं, यज्ञांगों से जिनकी शोभा होती है और जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण शब्द आदि विषयों से रहित अभीष्ट सुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले हे कच्छप रूपधारी आपको नमस्कार है। यज्ञ वराह रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का वध करने वाले हे श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। हे कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागतों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दयानिधान भगवान श्रीनिवास ने बड़े वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस महास्तोत्र से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी सुखों से संपन्न होकर सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमिदान करने के महत्व का भी वर्णन कर दिया। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी। कथा सुनने के बाद प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा लोग कीजिएगा और अगले अध्याय में भी आप बहुत ही रोचक कथा सुनने वाले हैं।